दोस्तों मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के तीसरे चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन की विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 की। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित में sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन भी किया है 8वां, उसमें भी तीनों यही ज्ञात करने थे, लेकिन वहाँ पे tan x की वैल्यू दी थी। यहाँ पे हमें cos x बराबर -1/3, यहाँ पे cos x की वैल्यू दी गई है। ठीक है दोस्तों, और x कहा है तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको x के ही बारे में बता दूं। यहाँ पे अगर x हमारा तीसरे चतुर्थांश में, इसका मतलब जो x रहा होगा, ठीक है ना, तीसरा चतुर्थांश ये, और यहाँ पे ये 180 डिग्री और 270 डिग्री, मतलब 180 और 270 के बीच में पड़ता है, तो 270 180। अगर हम बात करें इसके आधे आधे की, ठीक है, सबको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 90 x/2 और ये 135। मतलब सिंपल सी बात है, 90 से बड़ा 135 से छोटा, यानी दूसरे चतुर्थांश में पड़ने वाला है। ठीक है ना, तो x/2 हमारा किस चतुर्थांश में होगा? दूसरे चतुर्थांश में। हमने कहा x अगर हमारा तृतीय में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तो जो x/2 होगा वो किस में होगा? दूसरे चतुर्थांश में, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है ना, इस बात को लेके कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, सिंपल बात है बहुत ही। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया है। cos x दिया है, cos x बराबर -1/3, क्योंकि x हमें यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश, क्योंकि x तो पूरा का पूरा तीसरे चतुर्थांश में है और cos तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव ही होता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने माइनस दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले हम cos x/2 की निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि cos 2 थीटा जो हमारा होता है ना, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम उसका आधा कर देते हैं एंगल का। अगर 2 थीटा का आधा करना है, इसका मतलब इसको 2 से भाग देनी है हमें, तो थीटा होगा। सिंपल है ना, 2 थीटा का जो आधा होता है वो थीटा होता है। ऐसे अगर मैं x का आधा करूँ तो x/2 होगा। ठीक है, तो चलिए अगर मैं यहाँ पे cos x लूँ, अगर मैं यहाँ पे cos x लूँ तो 2 cos स्क्वायर, अब जो एंगल यहाँ पे लिया है उसका आधा, तो x/2 हो जाएगा, और -1 जो का तो, क्योंकि हमें यहाँ पे cos x की वैल्यू दी गई है। cos x की वैल्यू कितनी दी गई है? -1/3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, -1/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब इस 1 को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा 1 - 1/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इधर अगर ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, तो 3 - 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2, यानी ये हो गया हमारा 2/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। अब 2 से 2 कट गया, ठीक है ना, गुणा में है ये भी, तो यहाँ पे आ गया 1/3 बराबर cos स्क्वायर x/2। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे रूट हटाते हैं तो cos x/2 हमारा आ जाएगा 1/√3 प्लस माइनस में। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि x हमारा तीसरे चतुर्थांश में था, ठीक है, जिससे हमारा x/2 दूसरे चतुर्थांश में आ गया था, और दूसरे चतुर्थांश में cos क्या होता है? दूसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव होता है, तो ये हम क्या लेंगे यहाँ से, cos x/2 माइनस का लेंगे 1/√3। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया हमारा cos x/2 की वैल्यू। अब ऐसे ही हम यहाँ से sin x/2 की वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नया पेज ले लेते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्योंकि हमारे पास cos x/2 कितना आया, -1/√3, और sin थीटा आपको पता है ना क्या होता है? sin थीटा होता है आपका √1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √1 - अगर हम sin x/2 निकालना चाहते हैं तो बस थीटा की जगह x/2 रख देंगे, cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं
1 माइनस इसकी वैल्यू है -1/√3। तो ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर है ना 1 माइनस, अब देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यानी ये हमारा हो जाएगा, फिर से वही कैलकुलेशन करेंगे, 3 ही कम 3 -1/3 जो का 2, तो ये हो गया हमारा √2/3, ठीक है। मतलब इसको कह सकते हैं हम कि ये हो गया √2, अलग अलग लिख देते हैं, /√3। अब सबसे पहले हमें देखना है कि जो दूसरा चतुर्थांश है, क्योंकि x/2 हमारा सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब हम इसको पॉजिटिव रखेंगे, रूट में नंबर रखते नहीं नीचे, तो इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो जो हमारा sin x/2 हो जाएगा वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा √6 हो जाएगा, 2 3 6 रूट में, ठीक है, और /3, तो ये sin x हो गया। इसके बाद जो cos x है हमारा, cos x/2 वो कितना है -1/√3, क्योंकि हम यहाँ पे भी रूट नहीं रखेंगे तो इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम √3 से, तो ये हो गया हमारा cos x/2 माइनस का √3/3, ठीक है, ये cos x हो गया। इसके बाद अब हमें यहाँ पे tan x/2 निकालना है, तो tan x/2 का सिंपल फॉर्मूला है sin x/2 अपॉन cos x/2, मतलब ये हो जाएगा हमारा sin x/2 की वैल्यू कितनी है, √6/3, और पूरे के बटा में -√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बराबर ये हो गया हमारा √6/√3, ठीक है, और वो भी माइनस का है। अब ये कट जाएगा इससे, तो कितना आएगा, -√2 आ गया, ठीक है, -√2, मतलब जो हमारा tan x/2 आया वो -√2 आया। अब हम देख लेंगे, क्योंकि x/2 हमारा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में हमारा tan भी नेगेटिव ही होता है, तो नेगेटिव ही रखेंगे चिन्ह इसका। तो जो हमारे आंसर थे sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकल गई है। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद।